इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या निकलता है वो देखो। अब इसका मतलब होगा कि आप O को, ऑक्सीजन को ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 × 2 = 8 नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। किसका? हाइड्रोजन का। और ये जो 4 है ना, ये 4 ये ऑक्सीजन के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ पर क्या है? 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 × 4 = 4 नंबर ऑफ एटम किसका? ऑक्सीजन का। इसका मीनिंग ये होता है, इसको समझना बच्चे ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है? 4 है, देखो। और हमने जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हुआ? हाँ हुआ। देखो ये 4 4 के इक्वल है। लेकिन हमने जैसे ही ऐसे किया ऑक्सीजन का तो काम हो गया, ऑक्सीजन तो अब एकदम बिल्कुल खुश है, कोई टेंशन नहीं है ऑक्सीजन को। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर क्या आई? अब देखो सुनो, ये आई कि भैया ऑक्सीजन तो खुश हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बोला भैया हमको भी तुम मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो तो बल्ले बल्ले कर रहा है, हमको तो और ज़्यादा मिल गया है एटम। लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन फिर रोने लगा, बोला ए भैया तुम वहाँ पर दिया हमको छोड़ दिया। तब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से कि हमने जैसे ही ऑक्सीजन को 4 किया, हाइड्रोजन कितना हो गया है? 8। तो यहाँ पर कहाँ पे हो रहा है ये बात? रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट कहाँ है? यहाँ है। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। तो 2 × 4 करोगे तभी तो 8 होगा। अब क्या 8 2 के इक्वल है? नहीं है। कैसे इक्वल होगा? अगर हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। कहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया? देखो प्रोडक्ट में किया है। प्रोडक्ट कहाँ है? यहाँ है। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ बैठा है। तो हम क्या करेंगे? 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने ऐसे 4 से मल्टीप्लाई किया तब आओ रे सुनो रे मेरी बात। अब देखो, अब जाके देखो Fe रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम 3 है, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम 3 है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है? 4 × 8 है। यहाँ पे कितना है? 4 × 8 है। ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है? रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में कितना है? 4 है। तो हमने क्या देखा कि भैया चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ एटम सारे एलिमेंट के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल हैं। ऐसा जैसे ही हमने किया तो हम क्या बोलेंगे? भैया ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इतना हमने किया। तो क्या इसमें और कुछ मिसिंग है? क्या हमको और कुछ करना चाहिए? पिछले क्लास में क्या बताए थे? सारे बच्चे अब रिप्लाई करिए। हम रिप्लाई सबका पढ़े नहीं हैं, अब हम पढ़ेंगे। बताओ क्या इसमें कुछ मिसिंग है? इसमें और कुछ करना है? हमें करना चाहिए? अब रिप्लाई करिए सारे बच्चे, सबका रिप्लाई देखते हैं। हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? अगर तो फटाफट बोलो यस। यहाँ तक की बात अगर सबको समझ में आई तो बोलो यस। और हम जो है रिप्लाई बहुत देर से पढ़े नहीं है, सबका रिप्लाई पढ़ते हैं। हाँ, नाउ इट सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बात है, वेल डन MS। आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। स्टेट को मेंशन करना है, बहुत अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए। हमें रोहित बोल रहे हैं। हाँ, फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है, MS बोल रहे हैं। नो चेंज, कोई चेंज नहीं कर रहा है, विजय बोल रहा है। हाँ, जोर से देखो इस जालिम को, गौर से देखो इस जालिम को। हमारा रोहित बोल रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं चलेगा। ओके तो हमें सारे बच्चे रिप्लाई करो। क्या आप सब हमारी आवाज़ मधुर मधुर, हाँ आवाज़ बोलते तो मधुर लगा लिया करो, हम बता रहे हैं। हाँ, बोलना ना पड़े हमको कि मधुर मधुर बार बार बोलना पड़ता है। देखो पसीने वसीने निकाल के पढ़ाते बच्चा लोग, अरे बोल दो मधुर, क्या हो जाएगा, क्या चला जाएगा। हाँ, समझ में आया? अब सुन, मजाक की बात हो गई, समझ में आया अच्छे से? फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, बिल्कुल। हाँ बच्चे, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। हाँ कर दीजिएगा। क्या जाता है देखो सुनो, हम जानते हैं क्या कि भैया ये जो Fe है आयरन है। आयरन क्या होता है? लिक्विड होता है क्या कि गैस होता है? अरे भैया लोहा, लोहा सोचो, लोहा। हाँ सर, बहुत ही मधुर आवाज़ है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू दृष्टि। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयरन क्या होता है? आयरन, लोहा क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सीधा लिख दो ना यहाँ पर, इसके साथ लिख दो। हाँ, इसके साथ ऐसे लिख दो, सॉलिड ऐसे लिख दो। एक काम करते हैं ना, इसको फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं अच्छे से। कंजूसी क्यों करेंगे, कंजूसी क्यों करेंगे? इस वाले मैदान को करते हैं साफ। तुम हटो रे। और ये तो था अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अब हम लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो अनबैलेंस हो गया, मैदान कर दिए साफ इधर। अब हम क्या लिखेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 3Fe सॉलिड के साथ। हाँ, स्टेट मेंशन किए, फिजिकल स्टेट क्या? देखो सुनो मेरी बात,
हम बोल रहे हैं क्या?